वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का क्लास में। तो क्लास 10th का चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, जिसका एक्सरसाइज 3.6 है। तो इसका प्रश्न 2 हम लोग देखेंगे। कहता है निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म के रूप में व्यक्त करें और उनके फिर हल ज्ञात करें। तो चलिए, पहला प्रश्न हमारे सामने, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। अब ऋतु की चाल क्या हमको नहीं पता, तो हम कहेंगे ऋतु की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद कहता है 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। धारा के प्रतिकूल, आगे इसको देखेंगे। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल, स्थिर जल में यानी ऋतु की चाल हो गई, और धारा की चाल ज्ञात करें। तो धारा की चाल हम क्या मान लेते हैं, y किलोमीटर प्रति घंटा। अब धारा के अनुकूल की जब भी बात करें, अनुकूल की, तो चाल आपस में जुड़ जाता है। धारा के अनुकूल की बात करेगा तो चाल हमेशा आपस में जुड़ जाएगा, यानी x प्लस क्या हो जाएगा y। अब हमको पता है फॉर्मूला, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। हम किसको देख रहे हैं, धारा के अनुकूल, यानी इस लाइन को देख रहे हैं, ऋतु से लेके शक्ति है तक। इस लाइन में बात हो रही है अनुकूल की। तो समय कितना लग रहा है भैया, 2 घंटा लग रहा है। समय बराबर 2, दूरी कितनी है, 20 किलोमीटर है, और चाल क्या है हमारा, x प्लस y है। हो गया यहाँ तक। अब इसको यहाँ से काट देते हैं, 10 बार में ये खेल खत्म। अगर क्रॉस गुना करते हैं तो यहाँ पे हमको मिल जाता है x प्लस वाई बराबर 10, जो कि हमारा समीकरण क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। x प्लस वाई कम x प्लस वाई, 10 एकम 10। अब आगे बात करते हैं धारा के प्रतिकूल की चाल, यानी धारा के प्रतिकूल की बात करेगा, यानी एक दूसरे के विपरीत की बात करेगा, तो चाल क्या होगा, घटेगा। दोनों एक दूसरे के विपरीत जा रहा है, और अनुकूल यानी एक ही दिशा में जा रहा है, तो ये बढ़ जाता है और ये क्या हो जाता है, आपस में घट जाता है। तो धारा के प्रतिकूल चाल जो होगा वो x माइनस क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। यानी प्रतिकूल में चाल क्या होता है, घट जाता है। तो समय बराबर आप लोग को पता है, समय बराबर दूरी बटा हमारा क्या हो जाएगा, चाल। तो समय कितना लग रहा है, प्रतिकूल पे आ जाइए। धारा के प्रतिकूल 2 घंटा, समय 2 ही घंटा लग रहा है। दूरी कितनी है, 4 किलोमीटर है, और चाल क्या है हमारा, तो x माइनस वाई है। x माइनस वाई है, तो 2 दूनी 4, यहाँ बचा 1, यानी x माइनस वाई बराबर हमारा 2 हो जाएगा, समीकरण 2। तो सब चीज सेम ही सेम है। इसको फटाक से ना हम लोग विलोपन विधि से बना लेते हैं। तो x प्लस वाई बराबर 10, जो इक्वेशन 1 हो गया, और उसके बाद x माइनस वाई बराबर 2, इक्वेशन 2 हो गया। क्या करने पर, घटाने पर बात करेंगे, माइनस प्लस माइनस ये और ये खत्म, माइनस प्लस वाई और प्लस वाई, यानी 2y बराबर 10 में से 2 गया 8, यानी 4 दूनी 8। y बराबर कितना आ गया, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी धारा की जो चाल है वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब हम शांत जल की भी चाल निकाल लेते हैं, तो इसका मान हम लोग लिख लेते हैं, समीकरण 2 में रख लेते हैं, माइनस में उधर जाएगा, जुट जाएगा। समीकरण 2 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है, x माइनस वाई बराबर 2, यानी x बराबर 2, माइनस में y है उधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा 2 प्लस वाई, यानी x बराबर 2 प्लस वाई का वैल्यू हमारे पास 4 है, यानी इसलिए x बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी ऋतु की जो चाल है वो कितनी हो गई भैया, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल निकल गई 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देख लीजिए, कहीं से कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कहता है 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष, 2 महिला एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा करते हैं, जबकि 3 महिला और 6 पुरुष उसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ज्ञात कीजिए कि इसी कार्य को करने में अकेली महिला कितना समय लेगी, पुनः इसी कार्य को करने में एक पुरुष कितना समय लेगा। चलिए हम कहते हैं, माना कि महिला का काम जो होगा x होगा, और तथा पुरुष का जो काम होगा वो क्या होगा, y होगा। अब महिला जो है वो एक दिन में कितना काम करेगी, तो 1/x करेगी। वो काम कितना उसका, x है, तो एक दिन में कितना करेगी, 1/x। उसी तरह पुरुष जो होगा एक दिन में कितना काम करेगा, 1/y करेगा। अब यहाँ पे कहता है 2 महिला, तो 2 एक दिन की बात हो रही है, तो 1/x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2/x, प्लस 5 पुरुष यानी 5/y बराबर 4, यानी 1/4। एक दिन में कितना कर रहा है भाई, 4 काम कर रहा है ना। यहां से हम एक केस लगा, एक केस ये हो गया, ठीक है, केस 1 हो गया, ये केस 2 भी बना लेते हैं। यहाँ पे केस 2 कहता है उसका, जबकि 3 महिला यानी 3/x प्लस 6 पुरुष 6/y एक काम को कितने दिनों में पूरा करते हैं, 3 दिन में पूरा करते हैं। तो हम यहां से मान लेते हैं, माना 1/x बराबर m तथा
1/y बराबर क्या मान लिया हमने, n मान लिया। तो हमारे पास समीकरण बन जाता है 2m प्लस 5n बराबर 4। ये हो गया समीकरण ए। ठीक है, ये हो गया समीकरण, रुक जाइए, ये होगा 1/4 ही होगा ना, इसको थोड़ी माने 1/4 होगा। अब 4 भाग में इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूना 8m प्लस 4 पचे 20n बराबर हो जाएगा हमारा 1। तो ये हो गया हमारा। अभी भी समीकरण नहीं बनाते हैं, चलिए बना ही देते हैं, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। उसी तरह से अगला जो होगा हमारा हो जाएगा 3m प्लस 6n बराबर 1/3। तो 3 भाग में उधर जाएगा गुना में, यानी 3 तिहाई 9m प्लस 6 तिया 18n बराबर 1। समीकरण हो जाएगा हमारा 2, क्योंकि भाग में था, इधर आएगा गुना में। दोनों समीकरण हमारे पास आ चुके हैं। अब क्या करते हैं, इसको बराबर करेंगे तो बहुत ज्यादा गुना भाग लग जाएगा ना, विलोपनी विधि से इसको बना लेते हैं। तो क्या करते हैं, इसमें 9 से गुना कर देते हैं और इसमें 8 से गुना कर देते हैं। तो चलिए पहले इसको ले लेते हैं। 9 8 72m प्लस 9 दूनी 18 180n बराबर 9 एकम 9। ये हो गया समीकरण हमारा 3। ठीक है, ये हो गया समीकरण 3। अब इसको आइए, 9 8 72m प्लस 18 8 हमारा हो जाएगा 144n बराबर 8 एकम 8। ये हो गया हमारा समीकरण 4। क्या करेंगे भैया, घटाने पर घटाएंगे कि प्लस में माइनस माइनस, और ये भी हो जाएगा हमारा माइनस। 72 और 72 खत्म। अब 180n में से 144n जाएगा तो 36n बचेगा, 9 में से 8 जाएगा तो 1 बचेगा। तो इसलिए n बराबर 1 बटा हमारा कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अब इसके वैल्यू को हम किसी में भी डाल देते हैं। किस में डाल दे भाई, समीकरण 1 में डाल देते हैं। तो समीकरण 1 में n का मान रखने पर समीकरण 1 क्या है, 8m प्लस 20n बराबर 1 है। तो 8m बराबर 1 प्लस में उधर जाएगा माइनस में 20 गुने n का मान क्या है, 1/36। अब इसको काट लेते हैं। इसका आधा हो जाएगा भैया 18, इसका आधा 10, इसका आधा 9, इसका आधा 5। तो 8m बराबर 1 माइनस 5 एकम 5 हो जाएगा और नीचे 9 बचेगा। आगे बढ़ते हैं। 8m बराबर 9 एकम 9, 9 में से 5 गया 4/9 हो जाएगा। तो 4 दूनी 8, 2 खत्म, 2 गुना में उधर जाएगा भाग में, इसलिए m बराबर 1/9 दूनी 18 हो जाएगा। ठीक है, ये भाग गुना में था, इधर जाएगा तो भाग में, तो 9 दूनी 18। तो m और n हमारे पास दोनों आ गया। अब हम x y निकाल लेते हैं। क्या माना था भैया यहाँ पे, 1/x बराबर हमने m माना था। तो 1/x बराबर m का मान कितना है, 1/18। 1/18 ये और ये खत्म, इसलिए x बराबर 18। यानी भैया महिला कितना काम करती है, 18 करती है। आगे बात करते हैं n, यानी 1/y बराबर हमने n माना था। तो 1/y बराबर n का मान क्या भैया, 1/36। 1/36 यानी 1 से 1 खत्म, इसलिए y बराबर कितना हो गया, 36। तो महिला पुरुष कितने कर रहे हैं, 36, और महिला कितनी कर रही है, 18। ये हो गया आप लोग का आंसर। बढ़िया से देख लीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं हो। चलिए सभी बच्चे समझ गए होंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखते हैं। कहता है रूही 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा और कुछ बस के द्वारा तय करती है। यानी एक रूही नाम की लड़की है, इसका घर यहाँ पे है। ठीक है, ये यहाँ से जाने में 300 किलोमीटर की यात्रा तय करती है, और कुछ दूरी ट्रेन से करती है और कुछ दूरी बस से, यानी कुछ ट्रेन से और कुछ बस से। टोटल डिस्टेंस कितना है हमारा, 300 है, यानी कुल दूरी बराबर हमारा 300 किलोमीटर है। और उसके बाद बात करें, अब यहाँ पे रेलगाड़ी से कितना जा रही है हमको नहीं पता, पता है, पर उसकी चाल क्या है ये हमको नहीं पता। तो हम क्या करेंगे, माना कि रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, और उसके बाद बस की चाल को मान लेते हैं y किलोमीटर प्रति घंटा। आगे बात करते हैं, समय बराबर आप फॉर्मूला होता है दूरी बटा चाल।
तो आगे देखिए कहता है यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा, कितनी चली, 60 चली, किसके द्वारा, रेलगाड़ी, तो रेलगाड़ी की चाल क्या है, x है। आगे बात करते हैं तथा शेष, तथा मतलब प्लस, शेष मतलब बाकी की दूरी उसने बस से तय की, यानी 300 में 60 खत्म हो गया, बचा कितना, 240, यानी 240 जो है उसने किससे पूरी की, y से पूरी, यानी बस से पूरी की, जिसमें उसको समय लग जाता है 4 घंटा का समय लग जाता है। ये हमारा हो गया कंडीशन 1। चलिए अब यहां से कंडीशन 2 निकाल लेते हैं। अगला कंडीशन क्या कहता है, यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से, तो दूरी समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा 4, 100 किलोमीटर जा रही है किससे, ट्रेन से, यानी 100 बटा x। उसके बाद कहता है शेष बस से, अब टोटल डिस्टेंस हमारा 300 है, 100 उसने रेलगाड़ी से गई, तो बाकी किससे गई होगी, बस से गई होगी, यानी 200 बस से की होगी, 200 बटा y बराबर, आगे कहता है करे तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं, यानी 4 घंटे तो लग ही रहे थे, उससे 10 मिनट अधिक लगते हैं, यानी 4 घंटा ये हो गया प्लस 10 मिनट। अब इसको घंटे में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 60 से भाग देंगे, ये और ये खत्म, 6 चौक 24, 1 25, यानी हमारा हो जाएगा 25 बटा 6, यानी यहाँ पे हमको लग रहा है 25 बटा 6 लग रहा है। अब यहां से हम लोग मान लेते हैं, माना कि 1 बटा x बराबर m तथा 1 बटा y बराबर n मान लेते हैं। 1 बटा x बराबर m तथा 1 बटा y बराबर n, इसको मिटा लेते हैं यहां से। चलिए तो यहां पे हमारा पहला समीकरण हो जाएगा 60m प्लस 240n बराबर 4, ये समीकरण हो गया 1। बाद अगला समीकरण हो जाएगा 100m प्लस 200n बराबर हमारा 25 बटा 6, ये बन के निकल गया। अब इसको समीकरण नहीं देते, समीकरण थोड़ा आगे देंगे। अब यहां से हम लोग क्या करते हैं भैया, कॉमन ले लेते हैं, कॉमन इसको छोड़ देते हैं, इसको कॉमन नहीं लेते हैं, 2 से 2 कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इससे 2 कॉमन निकाल लेते हैं, तो 2 निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 से भाग देंगे 30, यानी 30m प्लस भाग दें, अगर कॉमन निकालते हैं 2 भाग गुना में हो जाएगा, उधर भाग में नहीं, छोड़ दीजिए, कॉमन नहीं निकालते हैं, इसको जैसा वैसे ही रहने देते हैं। चलिए ये हमारा इक्वेशन 1 ही हो जाएगा, इक्वेशन 1। अब इसको देखिए यहां पे क्या कर रहे हैं भैया, यहां इससे निकाल लेते हैं 100 कॉमन, 100 इससे निकाल लेते हैं, 25 से कट जाएगा, तो यहां पर 100 हम कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा m प्लस 100 कॉमन लिए, 100 दूनी 200, यानी 2n बराबर हमारा 25 बटा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 25 से ये खत्म हो जाएगा, 25 चौक 100 सीधा सीधी, यानी हमारा हो जाएगा 4m प्लस 4 दूनी 8n बराबर 1 बटा 6, 6 भाग में उधर जाएगा गुना में, तो 6 चौक 24m प्लस 8 छक 48n बराबर 1 हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा समीकरण, यहां से 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे 60 है और यहाँ पे 24 है, तो क्या करते हैं भैया इसको, चलिए इसको बराबर करने के लिए हमको 60 और 24 का एलसीएम लेना पड़ेगा, जो कि हमारा हो जाए, तो इसमें एक काम करते हैं, इसको हम 2 से गुना कर देते हैं और इसको हम गुना कर देते हैं 5 से, 24 पचे 120 हो जाएगा और 60 दूनी 120 हो जाएगा। चलिए तो दोनों को गुना कर लेते हैं, तो 60 को 2 से गुना करेंगे, 60 दूनी 120m, उसके बाद 240 को 2 से गुना करेंगे, प्लस 24 दूना 48, 480n बराबर 4 दूनी हमारा 8 हो जाएगा, ये समीकरण हमारा 3 हो जाएगा। आगे बात करते हैं यहाँ पर, तो 24 पचे 120m प्लस 48 को 5 से गुना करेंगे, 48n है, 48 को 5 से गुना करेंगे, 8 पचे 40 बचा 4 पचे 20 4 24, यानी 240n बराबर 5 एकम 5, ये हो गया समीकरण 4। क्या करने पे भैया, घटाने पर, घटाएंगे, माइनस माइनस माइनस, ये और ये खत्म, 480 में से 240 जाएगा तो 240 ही बचेगा, 8 में से 5 गया 3, n हो जाएगा, इसलिए n बराबर 3 बटा 240, यानी 8 तिया 24, एक ऊपर नीचे 8, तो n का मान हो जाएगा हमारा 1 बटा 80, ये हो गया हमारा n का वैल्यू। देखिए कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए अब बोर्ड को थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा यहाँ पे, तो इधर वाला मिटा लेते हैं, तो n का मान आ गया। हम लोग आगे बढ़ते हैं, समीकरण 2 में रख देते हैं, 2 में n का मान रखने पर, समीकरण 2 क्या है भैया, यहाँ पे हमारा
24m प्लस 48n बराबर 1 है, यानी 24m बराबर 1, 48 प्लस में उधर जाएगा माइनस में 48, n का मान कितना है 1/80, 1 क्या हो जाएगा 80, यानी 4 के टेबल से कट जाएगा, 12 चौक 48 और 4 दूनी 8, 20 बार में खत्म। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 4 तिया 12 और 4 पचे 20, अब नहीं कटेगा तो 24m बराबर 1 माइनस 3/5 बच जाएगा, 5 एकम 5, 5 में से 3 गया 2, यानी 24m बराबर 2/5। तो यहाँ पर ये कट जाएगा इससे 12 बार में, तो इसलिए m बराबर हो जाएगा इधर 1, अब 12 पचे यहाँ हो जाएगा 60। तो m का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया 60 आ गया, m भी आ गया, n भी आ गया। हमने क्या माना था भैया 1/x बराबर m माना था, तो 1/x बराबर m का मान क्या है 1/60, यानी ये खत्म, इसलिए x का मान कितना है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ट्रेन की चाल जो है वो हमारी कितनी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब निकाल लेते हैं बस की चाल। 1/y बराबर हमने क्या माना था n, यानी 1/y बराबर n क्या है 1/80 है, यानी ये सीधा खत्म, तो इसलिए हमारा y बराबर हो गया 80 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि बस की जो चाल है ये बस हो गया हमारा और ये ट्रेन हो गया, यानी ट्रेन की जो चाल है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा है और बस की जो चाल है वो 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो आप लोग का एक्सरसाइज पूरा चैप्टर 3 खत्म हो गया। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और सपोर्ट बना के रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।